जय मसीह। कैसे हो मेरे बहन मेरे भाई? मुझे विश्वास है आज हम सब जन परमेश्वर का उपस्थित में आशीषित है। हालेलुया। जो मुझे आज देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक में, मैं आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मुझे विश्वास है आप सब जन बेस्ट है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस साल में 6वां महीना में हमें लेकर आया। आमीन। इस साल का 6वां महीना यानी कि इस महीने में हम लोग 2 तारीख को इधर है, जून 2 में, है ना। प्रभु का धन्यवाद। इस महीने में कई लोगों का बर्थडे है हमारे कलीसिया में और कई लोगों की शादी का सालगिरह भी है। हालेलुया। मेरा बड़ा दीदी का भी कल था उनका शादी का सालगिरह। और हमारे कलीसिया में और एक बहन हमारे साथ थी, ओके, बच्ची, उसका कल शादी हुआ बेंगलुरु में। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब देखा रहेगा, फोटो कलीसिया में भेजा हमने, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर जोड़ी को बनाता है और परमेश्वर उस जोड़ी को आशीष भी देता है। आमीन। हम अब सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मुझे आज देख रहे हैं फेसबुक में और यूट्यूब में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन मुझे आज देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक में, पिता परमेश्वर उन सब कुछ छूले। आज जो यहाँ पे हमारे बीच में पिता, हाँ, काफ़ी बहन भाई लोग हैं पिता, इनसे भी आज बातें कर पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मेरे आत्मा, मेरे प्राण और मेरे शरीर को पिता। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने मुझे मदद किया आपका वचन को, हाँ पिता परमेश्वर, बताने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु अच्छा है कि नहीं? प्रभु अच्छा है। कई लोग, आप लोग सुना रहेगा कि इन दिनों में कई बार हमने सुना रहेगा नया बीमारी आते करके। पिछले 1-1.5 साल पहले हमने सुना कोरोना आया करके, बराबर। और सारा दुनिया में कोरोना बीमारी आके कई लोगों का बोलते हैं ना कि जान ऊपर नीचे था, क्या होगा करके, राइट। कितना जन डर गया था यहाँ पे, मैं जिंदा रहेगा या मरेगा अगर कोरोना बीमारी आए तो। कितने जन को डर लग गया था। अरे वाह, एक हाथ उठा हमारे बीच में। हर टाइम में एक हाथ उठते रहते हैं, है ना। डर लगा था आपको कोरोना का बीमारी आया था? नहीं, पीछे बाजू। हाँ, डर लग रहा था ना जब बीमारी था, जब भी है क्या नहीं। यहाँ पे कितना इनको डर लग रहा था, अरे कोरोना बीमार आ गया, बुखार आ गया, पता नहीं मेरा क्या होगा करके, है ना। मेरे घर में किसी ना किसी को आया था, अरे क्या होगा करके पता नहीं था, है ना। अलग अलग तरीका से अलग अलग टाइम में हमने नया नाम सुना बीमारी का, बराबर। नया ना कि कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि बीमार बोलते हैं इसका शरीर में वो बीमारी रहता है, ठीक है। कोई मेंटली बीमार रहता है, बराबर। कोई आके बोलते हैं ना कि आत्मिक द्वारा से भी वो बीमार रहता है। आत्मिक द्वारा से कभी वो बढ़ नहीं पाता है, राइट। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बीमारी का क्या दवा है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार कई लोग आके जो बोलते हैं ना कि तंत्र मंत्र करते हैं, उनके पास चले जाते हैं ताकि मेरे घर का समस्या दूर हो जाए, है ना। कई बार बोलते हैं ना कि कोई बोलता है ये भगवान के पास जाए, कोई बोलता है उस भगवान के पास जाए, कोई बोलता है वो खुदा के पास जाए, मगर कई बार कई लोगों को जवाब नहीं मिलता है क्या नहीं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जब भी जो भी उसके पास आता है वो उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजते। आमीन। वो कभी भी किसी को खाली हाथ वो नहीं बेचते। जैसा हमारे पिछले महीने में हमारे बहन, उनका पति का एक्सीडेंट जो हमेशा बताता रहता है, एक्सीडेंट हो गया तो उनको, हमें पता था जब उनके बात करने का तरीका हमें पता था कि वो बच नहीं पाएगा करके, ऐसे था ना। मगर परमेश्वर ने उनको बचाया और वो आज इंडिया में है, वो दुबई में था। प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। यहाँ पे भी कई लोग, आप लोग हमें से भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि पता नहीं मेरा ये तकलीफ कभी जाएगा, मेरे समस्या कभी जाएगा, मेरे घर में मेरे पति का समस्या कभी दूर होएगा, मेरे बच्चे के समस्या कभी दूर होगा। मगर हमारे परमेश्वर वो जवाब देने वाला है। जैसा हम वचन देखेंगे, क्या यहाँ पे कहता है निर्गमन में 15:26 में, जरा पढ़ो यहाँ पे। मैं ही वो हूँ जो तुम्हें स्वस्थ बनाता। पढ़ो माइक में। मैं वही हूँ जो तुम्हें स्वस्थ बनाता हूँ। मैं क्या बोलते हैं, सब जन मिलके पढ़ेंगे। मैं वही हूँ जो तुम्हें स्वस्थ बनाता हूँ। कौन कहता है यहाँ पे, किसी को पता है?
परमेश्वर कहता है मैं हो ही हूँ और तुम्हें क्या करेगा बोला? स्वास्थ्य। कितने जन इस बात पे विश्वास करते हैं? विश्वास रखो इस बात पर, है ना। हम मसीह लोग क्या करते हैं? विश्वास पे हम लोग चलते हैं, है ना। विश्वास पे जो चीज़ दिखाई नहीं देते हम उस चीज़ को हम मानते हैं, हम वही चीज़ को हम क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। जो वचन, जो बाइबल में जो वचन, जो शब्द है उस पर हम विश्वास करते हैं और वो वचन, वो शब्द हमारे जीवन में काम करते हैं, है क्या नहीं? मेरे पास आज हम थोड़ा अलग से देखेंगे और 4 पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास। पहला पॉइंट पढ़ो, क्योंकि क्या परमेश्वर परवाह करता है। क्या परमेश्वर मेरी परवाह करता है जब मैं बीमार होता हूँ। क्या आप ऐसा सोचते रहेगा ना? जब मैं बीमार रहता है कोई मुझे परवाह करता है क्या? ऐसा है? हाँ, मोबाइल प्लीज बंद करो जिसका भी है, ओके, फटाफट बंद कर दो नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, कई बार हमने ऐसा सोचा रहेगा क्या परमेश्वर है? कई बार अगर सोचो लंबा चौड़ा बीमारी रहता है, कभी छोटा बीमारी आता, तकलीफ अचानक आती, क्या परमेश्वर है मेरा परवाह करने वाला? कई बार डायरेक्ट हम पहला परमेश्वर के पास ही उंगली उठाते हैं, बराबर। हमारे घर में परिवार है बट उसको नहीं उठाते उंगली, सीधा परमेश्वर को। ओके, साल भर हम परमेश्वर को पूछेगा नहीं, जब बीमारी आएगा उस समय पे परमेश्वर के पास दौड़ कर आ जाते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, मैं बीमारों की सेवा कैसे कर सकता हूँ? बीमारियों का, अगर कोई बीमारी है, चलो उसका पास कैंसर है, चलो एड्स है, सोचो तो उसका कैसा सेवा करेंगे हम? हमने ये सुना ना, अगर वो एड्स है तो उसका बीमारी हमको लगेगा। कोरोना का समय पे भी बीमारी था, जो डॉक्टर, जो स्टाफ लोग जो थे हॉस्पिटल में, उनको भी बीमारी पकड़ता था बोलते हैं, है ना। बीमारी तो कई लोगों को पकड़ा, मैं भी किसी का सेवा नहीं किया था बट मेरे को भी पकड़ा था कोरोना का, है ना। बुखार आया था, आप लोगों को आया था रहेगा, कई लोगों को आया रहेगा, बराबर। कैसा आया? कि किसी को टच करने से आया, अपने आप आया? ओके, अभी ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके बाद परमेश्वर आज किस तरह की चिकित्सा करता है, यानी कि जो बीमार किस तरह से, जो भी बोलते हैं ना बीमारी चंगा होगा, है ना, कि जो भी कोई भी बीमार हो, है ना। कि आपने कभी सुना रहेगा ना कि कोई अगर एड्स जिसको है वो चंगा हुआ करके, कभी सुना आपने? दूसरा अलग अलग कलीसिया में, हाँ, सुना नहीं कभी भी? बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री में आपने सुना नहीं कि ओके कैंसर अच्छा हुआ करके सुना है ना? क्योंकि मैं बाद में गवाही दूंगा आपको एड्स का भी। और चौथा पॉइंट देखिए, अगर मैं ठीक नहीं हुआ हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझ में पर्याप्त विश्वास नहीं है? हाँ, अगर मैं सोचो कलीसिया में कई लोग आते हैं, ठीक है, एक बार आते हैं, कई बार आते हैं वो लोग, और उनके लिए हम लोग प्रे करते हैं, वो ठीक नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? क्या उसका विश्वास कमती है? हमारा विश्वास कमती है? कौन ने कहा हमारा विश्वास कमती है? पर हमारे कलीसिया में कई बार ऐसा चमत्कार हो गया, तुरंत अच्छा नहीं हुआ यहाँ पे, बट वो जब बाहर जाने के बाद दूसरा दिन फोन करके कहता है अरे मैं ठीक हूँ, है ना। अभी ताज़ा एक चमत्कार हुआ था, 2-3 हफ्ता पहले की बात है। एक बहन ने फ़ोन किया मेरे को, वो भी हमारे जूम ग्रुप में जुड़ी हुई थी। तो बोलता है हमारे साथ में एक जोड़ीदार है, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत बीमार है वो, ओके, बहुत बीमार है करके। तो ब्रदर आप प्रे करो करके बोला। मैं बोला ठीक है प्रे करता हूँ। और वो दूसरा दिन वो काम पे चले गई। बोलते कई दिन से बिस्तर में थी बट काम पे चले गई थी। ये हमारा परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है ना। कि विश्वास बोलता ना कि राई के दाने के भी जितना अगर विश्वास है आपके पास, परमेश्वर उसका जवाब देता है ना। आज यहाँ पे हो सकता है किसी ना किसी के पास विश्वास कमती रहेगा। क्या विश्वास कमती रहेगा, बट परमेश्वर आपके जीवन में आज वो विश्वास जरूर और निश्चय बढ़ाएगा। मेरा सरमन का टाइटल है आज
पढ़ो इसको। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा, ओके, वो परमेश्वर आपको चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा है। और वो जब चंगाई जब देता है, बोलते हैं ना, कोई रोक नहीं सकता है। किसी एक की एक व्यक्ति है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, वो चंगाई को, आशीष को रोकने वाला। जब परमेश्वर ने आपके ओर ध्यान दिया, किसको मेरे को चंगाई देना है, कुछ भी रुकावट नहीं होएगा, हर एक चीज को वो झुकाएगा। और वो परमेश्वर हमारा यहोवा है। हालेलुया। आज पहले पॉइंट देखेंगे, क्या कहते हैं, गॉड डज गॉड केयर व्हेन आई एम सिक। क्या परमेश्वर हमारा चिंता करते हैं जब हम बीमार हैं, जब हम तकलीफ में हैं? अभी आप बोलेगा परमेश्वर, अरे वो कैसे चिंता कर सकते हैं? क्योंकि वो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा नहीं है, आज हमारे बीच में है। ओके, हम वचन देखेंगे भजन संगीत 41:3। देखो क्या कहते हैं, जब मनुष्य रोगी होगा, जब मनुष्य रोगी होगा और बिस्तर में पड़ा होगा। किधर? बिस्तर में। आपने देखा रहेगा हॉस्पिटल में कई लोग पड़ा है, कई लोग, हम लोग भी घर में बिस्तर में रहता है। मुझे नहीं, कल तक पता नहीं था कि वचन बहन ने वॉइस मैसेज भेजा, मैं सुना, बट मेरे को क्लियर हुआ, समझ में नहीं आया, और मैं बिजी था करके मेरा ध्यान से हट गया। जैसा आज यहाँ पे बता रहे, आज सुबह मैंने वचन को, अब बहन का वॉइस मैसेज को सुना बराबर से कि वो बीमार है करके। ऐसे ही था ना, बीमार था, बिस्तर में रिया रहेगा आप, आपको खुद को नहीं पता था कि मैं आज यहाँ पहुंच पाएगी करके, राइट? परमेश्वर देखो वहां पे वचन क्या कहता है, उसे यहोवा शक्ति देगा, उससे यहोवा शक्ति देगा। कई लोग ने प्रार्थना किया आपका वॉइस मैसेज को सुनकर, तो कौन ने ताकत दिया आज इधर आने के लिए? फिर उसके बाद वो मनुष्य बिस्तर में चाहे रोगी पड़ा हो, हाँ, बिस्तर में रोगी पड़ा रहे, किंतु यहोवा उसको चंगा कर देगा। आमेन। हमारा परमेश्वर है, वो बोलते हैं ना, जो भी व्यक्ति का पास आशा नहीं है, वो सोचता रहेगा कि मैं नहीं उठ पाएगा, बट प्रार्थना करने से, बोलते हैं ना, उससे मांगने से हो उत्तर देता है, तुम बिस्तर से उठ के चलने लग जाएगा। हालेलुया। मेरे मिनिस्ट्री में मैंने कई बार, कई लोग जो बोलते हैं ना बीमार पड़े थे, परमेश्वर ने उनको बिस्तर से उठाया, है ना, परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया, और दूसरा दिन उठ के तैयार हो गया काम करने के लिए। कई बार कई अच्छे बोलते हैं ना जगह में लोग, परमेश्वर ने काम करने लगा। हम मत्ती में 15 अध्याय में देखेंगे 29 से लेके 31 तक। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं यीशु मसीह। फिर यीशु वहां से चल पड़ा, हाँ, और झील गलील के किनारे पहुंचा। हाँ, वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। देखो वो क्या गया, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। वहां पे यीशु मसीह, उसका चेले लोग थे, काफी भीड़ वहां पे आया। क्या, कोई लंगड़े को लाया, लूले लंगड़े को लाया, कोई अंधे को लाया, कोई गूंगे को लाया, बोलते ना, कोई इतना बीमारी था उसको उठाकर भी लेकर आने वाला लेकर आया, ठीक है। और वो यीशु के सामने लाके रखा, ताकि वो लोग के पास एक आशा था कि यीशु चंगाई देगा करके। आज यहाँ पे भी आप भी हो सकता है, आप सोचा रहेगा कि मैंने को जाना नहीं है कलीसिया में, बट चंगाई का प्रार्थना है, समस्या मेरे पास है, तो इसके लिए आप दौड़कर इधर आया, तो परमेश्वर जरूर जवाब देगा आपको, जरूर उत्तर देगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं आपको। जो भी कारण के लिए आप आए, वो जवाब जरूर देगा, क्योंकि उससे हम लोग ने प्रार्थना किया, हमने, प्रभु आज आप कार्य करो, परमेश्वर आज आप कार्य करो। जैसा आप उस समय पे, आप जब इस पृथ्वी पे थे यीशु मसीह, आप जब लोग आपके पास आते थे, आप उनको आप चंगाई देते थे, वो खाली हाथ नहीं जाता था, जो भी आता था वो बोलता ना भरपूरी से ठीक ठाक होकर वो अपने वापस घर जाते थे। गूंगे बोलने लगा, अंधे देखने लगा, लंगड़े चलने लगा। जब वो नाम, यीशु नाम जब वो छूता था, लोग चंगा हो जाता था। आज भी कई जगह में बोलते हैं ना कि हम देख सकते, लोग प्रभु का सेवक लोग जब प्रार्थना करते हैं, लोग चंगा हो जाते हैं। आमेन, आमेन। मत्ती में 10:1 में देखेंगे, यहाँ पे यीशु मसीह, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका 12 चेले लोगों को वो आके अधिकार देते हैं, बोलते हैं जाओ तुम, किसको निकालो करके कहते हैं यहाँ पे, और क्या करो कहते हैं वहाँ पे,
उसके बाद क्या कहते हैं, चंगाई दो, और जो भी बीमार है उसके लिए चंगाई दो। अभी आप और हम चेले हैं उसका, बराबर। क्या आप तैयार है जाके लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, है ना? बाहर कहीं जान पहचान के लोग रहेगा, दोस्त लोग रहेगा, आपके घर में लोग रहेगा, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करने तैयार है? क्या आपके साथ पास्टर आना चाहिए? परमेश्वर आपको अभिषेक किया है, ये आप लोग कई बार कहते हैं, बराबर। कई बार आप कहते हैं प्रभु ने अभिषेक किया, मगर हम जब उसके पास प्रार्थना करने जाते हैं, हमें अंदर से क्या होता है, घबराहट होता है, वो चंगा होगा क्या नहीं होगा करके। हिम्मत से हमें प्रार्थना करना है, विश्वास से प्रार्थना करना है, प्रभु उसको चंगाई देगा। जब आप करोगे जब भी दिखाई देगा, अगर नहीं करेगा तो कैसा होगा। मैंने बताया ना, मेरा आत्मिक पिता आने वाला है अगस्त में, उन्होंने मुझे बोला जाओ प्रार्थना करो करके। क्या, जब मैं नया नया था मैंने कभी नहीं किया था प्रार्थना, और मैं बोला ठीक है, जाके हमने प्रार्थना किया, सच में परमेश्वर ने चंगाई दिया उनको। उसी तरह हमारे अंदर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब हम विश्वास रखते हैं, परमेश्वर कार्य करेगा। प्रकाशी वाक्य में 21:4 में देखो क्या कहते हैं, उनकी आंखों से वे हर आंसू पोंछ डाले। किसके आंखों से? उनके आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। आपके पास दुख है, आपको एक चीज के लेके आप रोते हो, इतना आशा रखा हुआ है ताकि प्रभु आज चंगाई देगा। मेरे घर में भी हम 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आज कर, प्रभु आज कर, प्रभु आज कर, प्रभु। हमें आशा है प्रभु करेगा करके, हमें आशा है करेगा। हमारा परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं है, ये हमें विश्वास है, क्योंकि उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। हमें पूरा हमारा बोलते हैं ना, उसके और ही हमारा दृष्टि है, भरोसा है उसके ऊपर, कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में भजन संगीत में भी कहता है। हालेलुया। उसके बाद क्या कहते देखो, और वहाँ अब ना कभी मृत्यु होगी, ना शोक के कारण कोई रोना धोना, और नहीं कोई पीड़ा, क्योंकि ये सब पुरानी बातें अब समाप्त हो गई। पुरानी बातें सब कुछ क्या होगा, समाप्त हो जाएगी करके कहते। परमेश्वर ने हमें पूरा अधिकार दिया है, किसके ऊपर? दुष्ट के ऊपर राज करने के लिए भी, और जो बीमारी जो है उसको चंगाई देने के लिए। और हमें बोलते हैं ना, उस व्यक्ति के लिए जब भी हम हाथ रख के प्रार्थना करते, परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगाई देते। और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, बोलते हैं ना, दुष्टों के ऊपर राज करने के लिए भी। आमीन। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उस समय पे तुरंत वो अच्छा नहीं होता है, तुरंत नहीं अच्छा होता है, बट थोड़ा समय के बाद वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। हमें याद है, एक हमारे रिश्तेदार है, काफ़ी साल 20 साल पहले की बात है, वो कहानी मेरे को अचानक अभी याद आया। उनके घर में हम गए तो उनके डैडी मम्मी, ओके, मेरे को मेरा डैडी का बहन का घर पे गया था, तो क्या लगता है, बुआ लगेगा ना मेरे को, ओके। कई साल पहले की बात, उनका बेटा का हेल्थ, बोलते हैं वो सो नहीं सकता था, बोलते हैं हमें पता चला कि करीब काफ़ी दिनों से 10 या 15 दिनों से वो सो नहीं सका था। कई जगह में गया वो, मगर ठीक नहीं हुआ। मैं और मेरा एक भाई पास्टर थॉमस था, हमारे साथ हम गए, वहाँ पे प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसको उस समय पे उसको सोने के लिए दिया। 10-15 दिन वो सोया नहीं था, और उस बोलते ना, एक रात, दिन रात, और दूसरा तीसरा दिन वो हमारे इधर चर्च में दौड़ कर आया। परमेश्वर देखो उसको चंगाई दिया, आज वो विश्वासी है। ठीक है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हमें जवाब नहीं मिल रहा है करके। कई बार हम बोलते हैं ना, हमारी सोच की बाहर है, बट परमेश्वर आपके ओर देख रहा है। बोलते हैं मेरे टाइम पे वो चंगा होगा, मेरे टाइम पे छुटकारा देगा मैं उसको, तुम्हारे टाइम पे नहीं। किसी किसी को तुरंत हो जाता है, किसी किसी को समय लगता है। याकूब में दूसरा पॉइंट में देखेंगे हम, क्या कहते हैं, मैं बीमारों की सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसा मैं सेवा कर सकता हूँ। अगर हमारे बीच में कोई अगर बीमार है, वचन कहता है याकूब का 5:14 और 15 में, अगर क्या बोलते हैं, यदि तुम्हारे बीच में कोई रोगी हो, हाँ, तो उसे कलीसिया के अगुवों को ओके। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, आपके बीच में कोई बीमार, जान पहचान का कोई बीमार है, आप उनको कलीसिया के बुजुर्ग के पास लाना है, उनको कलीसिया में लाना है उनको।
और जब कलीसिया के बुजुर्ग जब उसके पास जाते हैं, प्रार्थना करते, तेल लेके अभिषेक करके प्रार्थना करते, और विश्वास का प्रार्थना हमें क्या देते हैं? उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। योना 5:7 में देखो क्या कहते हैं? रोगी ने जवाब दिया, हाँ हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है हाँ जो जल के हिलने पर मुझे तालाब में उतार दे। हाँ, कई बार हमारे पास भी, हमारे जान पहचान के पास भी कई बार वो भी आशा रखे बैठे ताकि कोई ना कोई आके मुझे मदद करे। इस व्यक्ति के पास भी कोई नहीं होता था, क्योंकि ये व्यक्ति वो पूल में यानी कि पानी में जाने के लिए उसका नहीं होता था। कितने साल से बीमार था ये व्यक्ति, किसी को पता है? 38 साल से है, ठीक है, उस बिस्तर में लेटा हुआ है। यीशु मसीह जानता था अभी मेरा काम है उसको मदद करने के लिए। उसी तरह आप और हमको यीशु मसीह सिखा रहे हैं, हम भी उस व्यक्ति के पास पहुंचना है। आज देखो कई लोग हमारे जान पहचान के लोग होगा कि वो बीमार भी होगा, वो बोलते ना कि हमारे बात को सुनने के लिए भी नहीं तैयार है, मगर फिर भी हमें उसके पास जाना है, उसको प्रभु के बारे में बताना है। जैसा अभी थोड़ी देर पहला हमने उस भजन को गाया था, कौन सा गाया था किसी को पता है? जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका क्या है? मजदूर है। कितने जन उसका मजदूर है? आपने सब जन थोड़ी देर पहले हाथ उठाया, वापस आप हाथ उठा रहे हो। क्या आप जाके प्रार्थना करने के लिए तैयार है ना? क्या HIV एड्स के पास जाने के लिए तैयार है? क्या उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हो? हमारे सेवा में 10 वो भी पुराना बात है, एक छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप गुजर गया एड्स के वजह से। वो छोटा बच्चा था, उसको भी एड्स हुआ था, करीब वो 8 या 10 साल का बच्चा था जब मैंने उसको मिला था। ओके, हम लोग उसको प्रे करके परमेश्वर ने उस बच्चे को चंगाई दिया। ओके, ये हमारा परमेश्वर है। एड्स आया नहीं मुझको। कई लोग डरते हैं एड्स पेशेंट के पास जाने के लिए, तो मेरे को एड्स होएगा करके। जब परमेश्वर का लहू में आप कवरिंग है तो कुछ भी नहीं होगा। उसका अग्नि हमें सुरक्षित देता है। आप हिम्मत से जाना है, लोगों को मिलना है, लोगों से बातें करना है। मत्ती 25:36 में देखो क्या कहता है? मैं नंगा था, हाँ, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हाँ, मैं बीमार था, हाँ, और तुमने मेरी सेवा की। मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। क्या हम लोग सेवा करते हैं किसी का? ऐसा कई बार आपने किया है। आप उनके पास गया नहीं, मगर आपने कुछ बेड देकर, जैसा हमने जेल मिनिस्ट्री के लिए पैसा भेजा था, आप लोग ने, कई लोग दिया, यहाँ पे सभी जन दिया था पैसा, बराबर। जेल मिनिस्ट्री होता है, याद है किसी को? किसी ने नासिक के बारे में ना, तो किया ना, आप ही ने किया ना सेवा। हाँ, कौन जाके उधर मिला? आपका मेहनत का जो पैसा था, आपका पैसा उधर गया और वो पास्टर लोग वहाँ का जाके मिनिस्ट्री किया। कितने अच्छी बात है ना? जो भी हम बेड देते हैं उसका भी गिना जाएगा, मालूम है? आप आज आपके पास यहाँ पे आपने किसी रास्ते में चलते वक्त किसी व्यक्ति को आपने खाना खिलाया, ओके, किसी को खाना खिला लिया आपने, तो इसका मतलब आपने प्रभु को खाना खिलाया, मालूम है? आप ये नहीं बोलते कि मैंने गरीब को दे दिया करके, नहीं, किसी व्यक्ति जो जरूरत है उसको खाना खिलाया आपने। ये वचन यहाँ पे ये बता रहे हैं, मैंने उसको कपड़ा दिया, मैंने उसको बोलते ना कि मैंने उसका केयर किया। हमारे भाई विजय, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे वो कई लोगों के पास जाके वो लोग सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार हमको बताया था कि एक बोलते हैं बिल्डिंग के ऊपर ही, बिल्डिंग में बट कमरा नहीं था और सीढ़ी में वो लोग सोता था, बोलते हैं। तो सीढ़ी इतना गंदा था, पूछो मत। ये लोग ने जाके उस सीढ़ी को जाके धोया, ऊपर से लेके नीचे तक साफ सफाई किया वो लोग ने, है ना? ये हमें देखो, सेवा किधर से भी कैसा भी हम कर सकते हैं, है ना? हमें आने वाले समय पे भी हमें बोलते यहाँ नहीं तो कल आप इंडिया जाओगे, वहाँ पे भी जाके आपको सेवा करना है। परमेश्वर के लिए हम तैयार रहना है हमेशा। हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, देखो, परमेश्वर आज किस तरह की चिकित्सा करता है। कैसा वो बोलते हैं ना, व्हाट काइंड ऑफ हीलिंग डज गॉड डू टुडे?
आपने थोड़ा देर पहला सुना, हाँ बात सही है, वो बहुत सा बीमारी को चंगाई देता है ना, बहुत सा बीमारी। हम देखेंगे भजन संगीत में 147 का 3 में देखो क्या कहते हैं, परमेश्वर उनके टूटे मनों को चंगा किया। कैसा? टूटे मनों को उसने चंगाई दिया। आज यहाँ पे मैंने जैसा शुरू में मैंने देखा था, कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है, उनका हृदय वो टूटा हुआ है। मुझे नहीं पता है आप समझा उस बात को, मुझे नहीं पता, अभी शायद हो सकता है अभी समझेगा आप, हो सकता है कोई ना कोई आपको चोट पहुंचाया रहेगा, आप अंदर से टूटा हुआ है, आप अंदर से बोलते ना हल गया कि क्या हुआ मेरे साथ, मगर आप उस व्यक्ति के विरोध में आप नाराज है, आप उस व्यक्ति को तैयार नहीं है क्षमा करने के लिए अभी भी, तो परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, आपको मदद करना चाहता है। वो आपका बोलते ना इनर हीलिंग देना चाहता है आपको। आउटसाइड हीलिंग होगा, बात से है। देखो अभी हमको चोट लग गया, समझो कुछ कटा, आप लोग सब्जी वगैरह काटते हैं, आपका उंगली कटता है, बराबर के नहीं, वो बाहर का है, वो दिखाई देता है, उसको दवा लगाओ, बैंडेड लगाओ, आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बट अंदर जब चोट लगता है, वो चोट बहुत जरूरी है। जब तक वो चोट हीलिंग नहीं होता है, आपके अंदर हमेशा समस्या रहेगा। बार बार उस व्यक्ति का ख्याल आएगा, आप रोता रहेगा, उस व्यक्ति का ख्याल आएगा, उस व्यक्ति के लिए आप बुरा बोलोगे। ऐसा हो रहा है, हो रहा है ऐसा किसी को इधर? जरूर हो रहा है, मुझे पता है ना। अगर लग रहा है आपको बात में खत्म होने का समय पे आना, हम प्रे करेंगे आपके लिए। ओके, भजन संगीत 32 में 3 और 5 देखो क्या कहते हैं। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे बार बार विनती की, किंतु अपने छिपे पाप तुझको नहीं बताए। छुपे पाप, क्या बोलते हैं? छुपे पाप। कई चीज बोलते हैं ना, छुपा चीज बोलते हैं ना, दवा किसको मैं बताऊं? मैं अगर मैंने ये दोस्त को बता दिया और ये दोस्त ने सिर्फ बांडा फोड़ दिया मेरे बारे में जाके, मैंने उस दोस्त को बताया, उस दोस्त ने आगे डिंडोरा पीट दिया मेरे बारे में। इसके लिए कई बार कई लोग क्या करते हैं, छुपा के ऐसा रखते हैं, वो बताते भी नहीं है। कई लोग हमारे कलीसिया में कई बहन लोग हैं यहाँ पे है, हम मेरा और मेरे बीवी के पास वो लोग आके बैठा और उनका जो छुपा हुआ पाप उन्होंने बताया, जो उन्होंने जो किया अपना वो टाइम में, वो चीज को बताया उन्होंने। हम दोनों ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करके उन्होंने क्षमा मांगा और उनको परमेश्वर ने क्षमा दिया। आमीन। परमेश्वर ने उनको क्या किया? क्षमा किया। इसके लिए हम बार बार बताना चाहते हैं, कई बार हम उसको दबा के रखते हैं, इस कारण के लिए हमारे अंदर बोलते हैं ना कि चंगाई हमको नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि हम तैयार नहीं है वो बताने के लिए। हम कहते हैं हम प्रभु को बता रहे, बात सही है, मैं नहीं बोलते नहीं, मगर हमें नहीं पता है कैसा बाहर निकलना है उस एरिया में से, उस एरिया में से कैसा बाहर निकलना हमको नहीं पता है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, जितनी बार मैंने तेरी विनती की, मैंने तो और अधिक दुर्बल होता चला गया। उसके बाद, हे परमेश्वर, तूने मेरा जीवन दिन रात कठिन से कठिनतर बना दिया। मैं उस धरती सा सूख गया जो ग्रीष्म ताप से सूख गई है, किंतु फिर मैंने यहोवा के समक्ष अपनी सभी पापों को मानने का निश्चय कर लिया है। अभी यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि मैं तैयार हो गया उस सभी पाप मानने के लिए। इंग्लिश में कहता है, आई विल कन्फेस माई रेबेलियन टू द लॉर्ड एंड यू फॉरगिव मी, ऑल माई गिल्ट इज गॉन। सारा मेरा गिल्ट चले गया। क्या हम तैयार है आज? अगर किसी को बोलते ना इनर हीलिंग की जरूरत है, क्या हम तैयार है परमेश्वर से बातें करने के लिए? परमेश्वर से बातें करके बताने के लिए तैयार है, परमेश्वर ये अमुक दिन में मैंने इनको दुख दिया है, मेरे को उस व्यक्ति ने दुख दिया, मगर आज मैं तैयार हूं प्रभु उस क्षमा करने के लिए। सोचो इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, है ना। दाऊद राजा और राजा होकर उसको पता चला कि मेरे को प्रभु के पास जाना ही है,
मेरे को परमेश्वर के पास सब किसी भी तरह से मेरे बात को बताना है। आपको पता है जब भविष्यवक्ता नथन उनके पास आया था, क्या बताया उसने, क्या किया था दाऊद राजा ने? उसने गलत किया। क्या किया था उसने? स्त्री के साथ। उसके दोपहर के समय पे उसके बंगले के टेरेस के ऊपर वो ठहर रहा था, घूम रहा था, और नीचे देखा एक स्त्री स्नान कर रही थी। ओके, स्नान कर रही थी, उसका पास कपड़ा नहीं था, और दाऊद का बोलता ना राजा का आंख उसके शरीर के पास गया, और वो अंदर से क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? उसके अंदर इच्छुक आ गया कि ये स्त्री मेरे को चाहिए, ये स्त्री मेरे को चाहिए। उसका सैनिक को भेजा और उठा के लेकर आया, और उसके साथ उसने बलात्कार किया, और उसके बाद में ऐसा चाल चला, उसका पति को भी खत्म कर दिया। और परमेश्वर ने बोला भी ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ करके उसका सेवक भविष्यवक्ता को भेजा, क्योंकि वो छुपा के रखना चाहता था, सारा काम वो छुपा के रखना चाहता था। और परमेश्वर ने उसका काम को रिवील किया, उसके बातें को बताया, तूने इस तरह से काम किया, वो तू है कहने लगा परमेश्वर भविष्यवक्ता नेता ने, वो तू व्यक्ति है, उस व्यक्ति का साथ इस तरह से किया। ये परमेश्वर का काम आज हमारे बीच में भी होता है ना। मैंने थोड़ा देर पहला बताया, चालू होने के पहला हमारे भाई के लिए वो जैसा डॉक्टर आया था बीच में, उन्होंने उनके परिवार, मैंने जैसा उन्होंने भी एक बार बताया था मेरे को, मैंने सुना था भाई, वो बोल रहे, मैं वो सुनते जा रहा है, बोला अरे वाह, ये तो सच बता रहे करके। आज भी है परमेश्वर का ऐसा सेवक लोग। मैं यहाँ पे भी किसी ना किसी से अभी भी बात हो रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको हो सकते डर लगते बात करने के लिए, बात करने के लिए डर लगता है आपको। ओके, आप हिम्मत करो। आखिरी का पॉइंट हम देखेंगे क्या कहते हैं इधर। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब यही है कि मुझसे पर्याप्त विश्वास नहीं है? हाँ, क्या मेरे पास विश्वास कमती है? ठीक नहीं हुआ तो मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं, मेरा विश्वास कमती है। मेरे साथ मेरे घर में 10 साल में इतना परेशानी है, मैं एक दिन भी कभी छुट्टी नहीं किया चर्च का। गवाही में भाई विजय को जानते हैं पूरा स्टोरी, मालूम है? भाई विजय गवाही है, उसको वो जानते हैं मेरे घर की कहानी। मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं गया कलीसिया में आने का। मैं वही उसी तरह उठता हूँ सुबह, उसी तरह टाइम देता हूँ प्रभु के पास बैठता हूँ, बातें करता हूँ, वचन तैयारी करता हूँ, ये सब कुछ यहाँ पे तैयारी करता हूँ। मैं बोला चाहे कितना भी तकलीफ आए, बट प्रभु तेरा महिमा करने का मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा महिमा करने का कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू एक दिन बड़ा चमत्कार करेगा मेरे जीवन में और मेरे जगह पकड़ेगा। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर है। तैयारी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है काम, मैं बोलते पूरा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, ओके, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, दिख रहा है, बट होगा एक दिन पूरा। आमीन। तो इसके लिए हमें विश्वास रखना है। हम देखेंगे मत्ती में 17 अध्याय 14 से लेके 20 तक। मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा 1-2 वचन पढ़ो, फिर उसके बाद मैं जैसे उसको समझाने का कोशिश करेगा आपको। मैंने तेरा वचन उन्हें दिया है, पर संसार ने उसे गुनाह की, क्योंकि वे संसारिक नहीं है, वैसे ही जैसे मैं संसार का नहीं हूँ। नहीं, एक्चुअली रॉन्ग वचन है यार। प्लीज खोलो, बाइबल खोलो जल्दी से, मत्ती 17। कोई एक जन खोलो जल्दी, मत्ती 17 जल्दी से। 14 से 20 प्लीज। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, राइट, के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, राइट, और वे बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। ओके, सो इतना ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाप अपने बेटे का चिंता लेकर प्रभु के पास आता है और कहता है मेरा एक बेटा, उसको मिर्गी आता है। मिर्गी का बीमारी आपने देखा रहेगा ना,
हाँ, हमारे इंडिया में क्या करते हैं, मिर्गी बीमारी आते हैं तो क्या क्या करते हैं सबसे पहला, चप्पल सुंगाते, कोई चाबी लगाते, लोहा का चीज हाथ में देते हैं, कोई प्याज देते हैं, अलग अलग तरीका करते हैं ना। तो इस शायद इस गांव में उस समय पे यहाँ पे भी उसी तरह सा होता था लगते शायद। ओके, और ये बाप ने अपना चेलों के, यीशु का चेलों के पास भी गया मगर उधर भी वो ठीक नहीं हो सका। यीशु ने जवाब, अच्छा जवाब दिया वचन 17 में, प्लीज मदद करो पढ़ने के लिए। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या आप में से यहाँ पे कितने जन तैयार है कि परमेश्वर की कलीसिया को संभालने के लिए? मैं कब तक यहाँ पे रहूं? मैं तो आपको कई सालों से बता रहा है कि नहीं, मेरे को जाना है छुट्टी के लिए। क्या आप तैयार है? क्या आपको याद है सब चीज करने के लिए? मैं कब तक? उसके बाद भी और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। अभी देखो 18वें वचन में यीशु मसीह क्या कहता है यहाँ पे, तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। हाँ, क्या बोला उसको? गुड़खा यानी कि रिब्यूक किया तुरंत। वो डिमन यानी कि दुष्ट उस बच्चे के इसमें से निकला। मिर्गी का बीमारी क्या है मालूम है? ये दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को पकड़ते है। हम लोग उसके लिए जूता सुंगाते हैं, लोहा देते हैं, मगर दवा पानी करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। प्रभु यीशु के पास लेकर आओ उस व्यक्ति को, देखो परमेश्वर किस तरह से चंगाई देगा, है ना? परमेश्वर चंगाई देगा। अगर उसका माँ बाप नहीं लेकर आता तो आप लेकर आओ, आपका विश्वास की वजह से वो चंगा हो जाएगा, है ना? आपके विश्वास की वजह से। आपने देखा रहेगा लूका में भी बोलते ना, 4 जन ने उस व्यक्ति को उठाकर लेकर आया और काफी भीड़ था घर के बाहर, उन्होंने छत से उसको उतारा, है ना? 4 जन का विश्वास। आज आपके विश्वास से भी परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है ना? बड़े बड़े काम करना चाहते हैं परमेश्वर। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? परमेश्वर का वादा, प्रॉमिस फ्रॉम गॉड, प्रॉमिस फ्रॉम गॉड। आज आपको ये वचन को पकड़ के रखना है, ठीक है सभी जन। और ये वचन देखो परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से काम करेगा। भजन संगीत 147 तीसरा वचन, परमेश्वर ने उनके टूटे मनों को चंगा किया। किसका? टूटे मनों को। टूटे मनों को। अगर आपका मन टूटा हुआ है, हमने पिक्चर में देखते ना कि 8 का फोटो रहता है, ऐसा फोटो रहता है, देखा? और उसमें से लाइन आया रहेगा टूटा हुआ, जवान बच्चे लोगों को पता रहेगा। तो हम भी उम्र में हो गया, हमको भी पता है कि उधर हम जब स्कूल में थे, जब भी इस तरह से 8 बनाते थे, यहाँ से तीर घुसता था और यहाँ से बाहर निकलता था और नीचे से हम बोलता कौन गिर रहा है, नीचे से कब बनाते थे हम। ओके, तो हम अरे बट कोई भी हमको केयर नहीं करता था, दिल टूटा करके हम बोलता था। ऐसा है यहाँ पे किसी का दिल टूटा हुआ है? अभी भी आपका कोई मोबाइल में ऐसा फोटो रखा रहेगा, दिल टूटा हुआ? हाँ, टूटा हुआ है क्या? चंगा हो गया? अच्छा, आज तक नहीं टूटा? मैंने बोला मैं मुंह ना तोड़ दूं उसका जो मेरा दिल तोड़े। मुंह तोड़ दे जो दिल तोड़ेगा। ओके, खाने पीने का दिल टूटता। तो हमारे बच्चे अच्छे हैं। अगर किसी का दिल टूटा हुआ है यहाँ पे ना, जो मुझे देख रहे हैं, हमारे परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भजन संगीत 147:3 को आप पढ़ते रहो, समझते रहो। प्रभु तेरा प्रॉमिस वर्ड है ये, मेरा दिल टूटा हुआ है, प्रभु चंगाई दे, है ना? हो सकता है आपका खास दोस्त ने, हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड ने, हो सकता है आपका पति, आपका बीवी ने, आपके साथीदार, जो बोलते हैं ना कि लंगोटे यार बोलते हैं ना, दोस्त, मेरा यार, वही धोखा दिया रहेगा आपको, है ना? हम देखेंगे दूसरा प्रॉमिस क्या कहता है। मलाकी का 4:2 में देखो क्या कहता है, किंतु
मेरे भक्तों, तुम पर अच्छाई उगते सूरज के समान हाँ। चमकेगी हाँ। और ये सूरज की किरणों की तरह स्वास्थ्य वेधक शक्ति देगी। हाँ, बोलते हैं यहाँ पे ना इंग्लिश में, फॉर यू फियर माई नेम, जो भी कोई उसके नाम पे धरता है, फियर करके कहता है, द सन ऑफ राइचियसनेस विल राइज विथ हीलिंग इन हिज विंग। उसका बोलते ना कि किरणों के छंगाई आपके पास आएगा। इतने सामर्थ्य इस वचन में। पहला तिमोथी 4:8 में देखो क्या क्या कहता है, क्योंकि शारीरिक साधना से तो थोड़ा सा ही लाभ होता है, हाँ, जबकि परमेश्वर की सेवा हर प्रकार से मूल्यवान है, हाँ, क्योंकि इसमें आज के समय और आने वाले जीवन के लिए दिया गया हाँ। आशीर्वाद समाया हुआ है। देखो इंग्लिश में अच्छे शब्द बोलते थे, फिजिकल ट्रेनिंग इज गुड। हाँ, जरूर एक्सरसाइज करना है, Good. अच्छी बात है ना। कौन कौन एक्सरसाइज करता है यहाँ पे? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, टाइम है एक्सरसाइज करने। अच्छा, डॉग को लेके जाता है, वॉकिंग है ना, वो एक्सरसाइज बोलते हैं ना, थोड़ा अच्छा रहता है ना। कोशिश करो, अच्छा है एक्सरसाइज करना। मगर यहाँ पे बताना चाहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इज गुड बट ट्रेनिंग फॉर गॉडलीनेस इज मच बेटर। मतलब क्या है? परमेश्वर के काम के लिए हमें, उसका काम के लिए हमें और अच्छा ट्रेनिंग होना है ना, कच्चा ट्रेनिंग नहीं रहना है। इसके लिए हम लोग बाइबल स्टडी में एवरी संडे को हम लोग दोपहर को 2 बजे सीखते, ताकि वचन किस तरह से पढ़ना है। कई बार हमें कुछ भी हम करते हैं। पिछले हफ्ते में हम बाइबल स्टडी में क्या सीखा था, किसी को याद है? पिछले हफ्ते में, हाँ, किसी को याद है? हमने कुछ दिखाया था आपको, किसी को याद है? तस्वीर दिखाया था, यीशु का तस्वीर। मगर वो यीशु का मूवी में आपने देखा रहेगा कि वो मनुष्य था, और उसी मनुष्य का तस्वीर को आपने बोला कि यीशु मसीह है, और आपके घर में, आपके ऑल्टर में उसका तस्वीर का फोटो है, और फूल लगा के, आप मेणबत्ती लगा के उसके सामने हाथ जोड़कर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं आप, ठीक है। मगर वही व्यक्ति कहता है, जो बंदा कहता है, बोलता है मैं यीशु नहीं है, मैं मनुष्य हूँ। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे, पढ़ो इसमें फिर से एक बार। क्योंकि शारीरिक साधना से तो थोड़ा सा ही लाभ होता है। हाँ, थोड़ा सा लाभ होता है। हमें अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि शारीरिक चीज का पीछे लगा है, बहुत शारीरिक चीज के पीछे इतना भाग दौड़ करते, पूछो मत। फिर उसके बाद, जबकि परमेश्वर की सेवा हर प्रकार से हाँ, मूल्यवान है। परमेश्वर की सेवा, जैसा हमने कहा, भजन गाया था, जमींदार है मेरा पिता, मैं उसका मजदूर है। जब आप एक सेवा करते रहो, मजदूर का काम करते रहो, वचन का बीज बोते जाओ, वचन बताओ लोगों को, शुभ समाचार बताओ लोगों को, और बोलता है ना, इतना आपके अंदर इतना खुशी आएगा ना कि मैं एक आत्मा को मैंने आज वचन बताया, परमेश्वर इस आत्मा को तू बचा, अंदर से खुशी निकलेगा। ओके, उसके बाद, क्योंकि इसमें आज के समय और आने वाले जीवन के लिए दिया गया हाँ, आज के समय और हमेशा के लिए वो आशीष दिया हुआ है। आमीन। एक आत्मा आप बचाते हो, आपको आशीष मिलता है। क्यों? नर्क में जाने से उसको बचाते हैं आप। ये हमारा काम है, शुभ समाचार बताना, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है। गुड न्यूज़ का मतलब क्या है? प्रेम से हमको उसको सिखाना है, प्यार से उसको बताना है, यीशु खो नहीं करके। जब हम बताते हैं यीशु मसीह खो नहीं करके, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको और हमको मदद करेगा। हालेलुया। अब हम प्रभु के उपस्थित में खड़े रहेंगे सब जन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, जो मुझे पिता परमेश्वर देख रहे प्रभु परमेश्वर। हाँ पिता, आज का वचन उनके जीवन में काम कर पिता। आज जो हमने सिखाया प्रभु परमेश्वर, ये 4 पॉइंट प्रभु परमेश्वर, लोग इस पॉइंट को लेके मनन करे प्रभु जी, और उनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते आज यहाँ पे जितने भी जन है प्रभु जी, उनको भी छू ले पिता। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। हम सभी को ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। और प्रभु के लिए